स्वागत है आपका इस योग निद्रा ध्यान में। यह एक गहरी विश्रांति की ध्यान प्रक्रिया है जिसमें आप शरीर को पूरी तरह शिथिल करके जागृत अवस्था और नींद के बीच की अवस्था में प्रवेश करते हैं। कृपया आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और मन को तैयार करें एक शांत यात्रा के लिए। योग निद्रा न केवल तन और मन को विश्राम देती है बल्कि आपकी आंतरिक चेतना को भी जागृत करती है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और केवल मेरी आवाज का अनुसरण करें। अब कुछ लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त हो रहा है, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब अपने शरीर को शवासन की स्थिति में लेटा हुआ देखें। शरीर के उन अंगों के प्रति सजग बने जो बिस्तर से स्पर्श कर रहे हैं। शरीर और बिस्तर के स्पर्श बिंदुओं को ध्यानपूर्वक महसूस करते जाएं। अब अपनी सजगता को दोनों पैर के तलुओं के ऊपर ले आएं। तलुओं की त्वचा को महसूस करें। अब अपनी सजगता को तलवों से ऊपर उठाते हुए एड़ी पंजा होते हुए हथेली पर ले आएं। अपने दोनों हाथ की हथेलियों का अनुभव करें। हथेलियों और अंगुलियों की त्वचा को महसूस करें। हथेली और अंगुलियों की रेखाओं को पूरी सजगता से अनुभव करें। अब अपनी चेतना को चेहरे के ऊपर ले आएं। चेहरे की त्वचा को मन में देखें। अपने ललाट, गाल, ठुड्डी को मन में देखें। यदि ललाट पर कोई लकीर है तो उसके प्रति भी सजग बने।
अब अपनी सजगता को आंखों के पलक के ऊपर ले आएं। दोनों पलक के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बने। अब अपने दोनों होठ के प्रति सजग बने। दोनों होठ के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बने। अब अपने मन को आवाजों को ऊपर ले जाना है। कोई दूर से आती हुई आवाज को सुनिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। आवाज कहां से आती है, किस चीज की है, कौन कर रहा है, इसका एनालिसिस नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाइए। अब दूर या नजदीक किसी भी प्रकार की आवाज को सुनिए। आपके आसपास तरह तरह की आवाजें आ रही होंगी, उसे सुनते जाइए। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कान और आवाज के बीच में रहना है। इस ध्यान के 3 पहलू हैं। पहला है आवाज, दूसरा है कान और तीसरा है कान और आवाज के बीच रहने वाला साक्षी। आवाजों को साक्षी भाव से सुनते जाइए। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। आवाजों को सुनते जाइए। इस ध्यान के बारे में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने ढांचे में समेट लेता है, वैसे ही हमें अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ समेट लेना चाहिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए।
अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। नाक में जो श्वास आ रही है जा रही है उसे महसूस कीजिए। श्वास को नॉर्मल ही रखना है। प्रयास पूर्वक श्वास न लेना है न छोड़ना है। नासिका मार्गों में श्वास को आते जाते महसूस करते जाइए। आपका मन नासिका के अग्रभाग के ऊपर द्वारपाल के रूप में होना चाहिए। जैसे द्वारपाल की अनुमति के बिना कोई भी न अंदर आता है न बाहर जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके मन के अनुमति के बिना एक भी श्वास न अंदर आए न बाहर जाए। एक एक श्वास का ध्यान बनाए रखिए। प्रत्येक श्वास के प्रति सजग बने रहिए। एक एक श्वास को नासिका में महसूस करते जाइए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार बदलना नहीं है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तभी दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। योग निद्रा में किया गया संकल्प हमेशा पूरा होता है। अब अपनी सजगता को शरीर के सभी अंगों के ऊपर बारी बारी से घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूँगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूँ दाहिने हाथ का अंगूठा, तो आपको दाहिने हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं।
दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का अग्रभाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का अग्रभाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का अग्रभाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का अग्रभाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का अग्रभाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कांख, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग, पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का अग्रभाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का अग्रभाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का अग्रभाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का अग्रभाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का अग्रभाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई,
केहुनी, भुजा, कांख, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग, पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के पिछले हिस्से के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं पीठ, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर के पीछे का भाग, पूरा पीठ एक साथ, पूरा पीठ एक साथ। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से के ऊपर ले आइए। सिर का ऊपरी हिस्सा ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के बीच का भाग, दाहिनी कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिनी आंख की पलक, बाईं आंख की पलक, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, नाक, नाक के आगे का भाग, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, जीभ, ठुड्डी, गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, कमर, कमर के नीचे का भाग,
दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। पूरे शरीर को एक साथ मन में देखिए। अब अपने श्वास के प्रति जागरूक बनिए। एक एक श्वास का ख्याल कीजिए। श्वास लेते समय आपका नाभि ऊपर आता है, छोड़ते समय यह नीचे चला जाता है। इसे महसूस कीजिए। अब अपने श्वास को 27 से लेकर 1 तक उल्टा गिनना शुरू कीजिए। नाभि के ऊपर उठने के साथ 27 गिनिए, नाभि के नीचे आने पर 27 गिनिए। फिर अगले श्वास को लेते समय 26, छोड़ते समय फिर 26, फिर अगले श्वास को लेते समय 25, छोड़ते समय भी 25। इस प्रकार श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए। गिनती मानसिक रूप से करना है। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से 27 से गिनती शुरू करना है। पूरी तरह से सजग बने हुए श्वास की गिनती करते जाइए। अब नाभि की गति के साथ श्वास की गिनती समाप्त कीजिए। अब अपने ध्यान को छाती के ऊपर ले आइए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए।
श्वास प्रश्वास के साथ छाती ऊपर नीचे होता है, इसे महसूस करते जाइए। छाती के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए श्वास की उल्टी गिनती 27 से लेकर 1 तक की कीजिए। छाती उठने के साथ 27, नीचे आने के साथ 27, छाती के उठने के साथ 26, नीचे आने पर 26, छाती के ऊपर उठने के साथ 25, नीचे आने पर 25। इस प्रकार छाती की सजगता बनाए हुए श्वास की उल्टी गिनती मन में करते जाइए। यदि गिनती भूल जाए तो गिनती फिर से 27 से शुरू करना है। सजगता पूर्वक श्वास की गिनती करते जाइए। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से गिनती 27 से शुरू कीजिए। अब श्वास की गिनती जितनी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना करना है। सबसे पहले भारीपन की भावना करते हैं। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को भारी होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर,
पूरा शरीर, पूरे शरीर में भारीपन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर भारी हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब भारीपन की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में हल्केपन की भावना करेंगे। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो। इतना हल्का जैसे आपका शरीर हवा में तैर रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को हल्का होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब हल्केपन की भावना को शरीर से हटाइए और अब आपको अपने शरीर में ठंडी और गर्मी की भावना करनी है। ठंडी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से कांप रहा है। मन में कल्पना कीजिए कि आप ठंड के मौसम में रात्रि में खुले बदन बिना कंबल के सोए हुए हैं। उस स्थिति में आपको कैसा अनुभव होगा? ऐसी ही ठंडक को आपको अनुभव करना है। शरीर में ठंड की भावना आपको करनी है। शरीर में ठंड की भावना करते जाइए। आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है, ऐसी भावना कीजिए। और अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब गर्मी की भावना शरीर में करना है। गर्मी शरीर में ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप एक आग के भट्ठी के पास बैठे हुए हैं। आग की गर्मी से आपका शरीर तप रहा है, शरीर से पसीने आ रहे हैं।
शरीर में गर्मी को महसूस करते जाइए। और अब गर्मी की भावना शरीर से हटाइए। अब आप कल्पना कीजिए कि एक छोटा तारा आपके सिर के ऊपर चमक रहा है। इस तारा से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही है जो आपके मन के प्रत्येक कोनों को प्रकाश से भर रही है। यह तारा वैसे ही प्रकाश दे रहा है जैसे सूर्य पृथ्वी को प्रकाश देता है। अपने सिर के ऊपर तारे को चमकते हुए देखिए। इस तारे को जिधर जाने के लिए आप निर्देश देंगे वह उधर ही चला जाएगा। जिस जिस चीज में आप प्रकाश देखना चाहेंगे यह तारा वहां प्रकाश पहुंचा देगा। अब आप एक गुलाब की कल्पना कीजिए। गुलाब पर सुबह की ओस की बूंदें गिरी हुई हैं। तारे की रोशनी इस गुलाब के ऊपर पड़ रही है। इस गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिल रही है और गुलाब से प्रकाश बाहर निकल रहा है। गुलाब तारे की रोशनी के कारण जगमगा रहा है। इसे मन में देखिए। इस गुलाब के अलावा मैं कई चीजों का नाम लूंगा। उसे आप तारे की रोशनी से प्रकाशित होते हुए देखिएगा। एक एक वस्तु को प्रकाशित होते हुए देखना है। काले रंग का शिवलिंग, बर्फ से ढके हुए पहाड़, कमल का फूल, ओम का चिन्ह, भगवान राम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति, ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध की प्रतिमा, रेगिस्तान का रेतीला टीला, नदी में तैरती हुई नाव, स्वस्तिक का चिन्ह, लाल त्रिकोण, अब इस तारे की रोशनी को अपने दोनों भौं के बीच वाले भाग के ऊपर ले आइए। कुछ समय के लिए एक दिव्य रोशनी को भ्रूमध्य यानी दोनों भौं के बीच वाले भाग पर प्रकाशित होते हुए देखिए।
इस रोशनी को देखते हुए आपकी कोई मनोकामना हो तो उसे मांगिए। यह दिव्य रोशनी उस मनोकामना को जल्द पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन आपका पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास से ज्योति को देखते हुए अपने मनोकामना को बोलना है। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उड़ती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा, एक स्वच्छ तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर पूर्ण रूप से विश्राम में है, मन शांत है, स्थिर है। अब अपनी सांसों की ओर ध्यान लाएं। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। सांसें प्राकृतिक रूप से चल रही है। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति जागरूकता वापस लाएं। अपने शरीर के संपर्क को जमीन से महसूस करें।
कमरे के वातावरण को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों में हलचल लाएं। शरीर को तानने की जरूरत हो तो ताने। दाईं बाईं करवट लें। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर चेहरे के ऊपर हथेलियों को रखें। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लें। योग निद्रा यहीं पे पूरा हो रहा है, यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि यह ध्यान आपको शांति और विश्राम प्रदान करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे और सुंदर ध्यान पाने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक शब्द हमें और लोगों तक शांति पहुंचाने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद।